स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में 34 साइज़ का बैक नेक डिज़ाइन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ डीप नेक पर। तो इसे बनाने के लिए आपको अपने साइज़ के अकॉर्डिंग डीप नेक का मेजरमेंट लेना है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमें एक लाइन बना के कपड़े को सीधा कर लेना है। इसके बाद में टोटल लेंथ लेनी है। तो जितनी भी लेंथ आपको तैयार रखनी है उसमें 1 इंच मार्जिन का प्लस करके टोटल लंबाई आप यहाँ पर लीजिएगा। तो टोटल लेंथ मैंने रखी है 14.5 इंच, 13.5 लेंथ मुझे इसकी तैयार रखनी है। और शोल्डर रखे हैं डीप नेक के हिसाब से 5.25 इंच चौथी साइज़ के लिए, और आर्म होल लेना है 5.5 इंच। तो इस तरह से शोल्डर एंड आर्म होल की मार्किंग कर लेनी है। चेस्ट का चौथा भाग लेंगे 8.5 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। चेस्ट की लाइन बना ली है। कमर का मेजरमेंट लेना है। कमर है 28 इंच, उसका चौथा भाग लेंगे हम 7 इंच, 1 इंच बैक पार्ट के डॉट के लिए और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। 1.25 इंच पे आपको आर्म होल की गोलाई कर लेनी है इस तरह से। तो देखिए, मैंने यहाँ पर मार्किंग पूरी कर ली है। इसके बाद आपको इसे कट कर लेना है। तो अस्तर पे हम इसे कट करेंगे। नीचे से भी फैब्रिक को कट करके सीधा कर लेना है। अब देखिए, यहाँ पर गले का मेजरमेंट लेना है। गले की चौड़ाई रख रही हूँ मैं यहाँ पर 2.25 इंच, आप 2.5 इंच भी ले सकते हैं। गले की लंबाई रखी है 9.25 इंच। तो गले की लंबाई चौड़ाई आप अपने हिसाब से थोड़ी बढ़ाकर या कम करके ले सकते हैं। चौकोर एक बॉक्स बना लेना है यहाँ पर आपको इस तरह से, ये देखिए। इसके बाद में आपको गले का शेप देना है। तो मैं यहाँ पर पान गला बना रही हूँ, तो इस तरह से आपको पान गले का शेप दे देना है। तो मैंने इसे ज़्यादा ब्रॉड करके नहीं लिया है। अगर आप ब्रॉड गला पहनना पसंद करते हैं तो इस डिज़ाइन को आप ब्रॉड करके भी ले सकते हैं। ब्रॉड गले पर भी ये बहुत ही अच्छे से बन जाएगी। अब आपको गले को कट कर लेना है। तो ये देखिए, नेक को मैंने यहाँ पर कट कर दिया है। पेपर पेस्टिंग को फोल्ड करके रखेंगे और पेपर पेस्टिंग पे हमें नेक को ड्रॉ कर लेना है। इस तरह से फिनिशिंग से पेपर पेस्टिंग पे गले को कट करेंगे बाहर की तरफ से बढ़ाते हुए। अब बैक पार्ट को आपको मैन फैब्रिक पर रखकर कट कर लेना है। तो ये डिज़ाइन बनेगा 2 कलर के साथ में। मैंने यहाँ पर ग्रीन कलर का कलर कॉम्बिनेशन लिया है। आप गोल्डन कलर भी ले सकते हैं अपने ब्लाउज के कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से। पेपर पेस्टिंग को आपको अस्तर के ऊपर अटैच कर लेना है। आप चाहें तो प्रेस करके चिपका सकते हैं इसे, या फिर आप मेरी तरह सिलाई लगाकर भी अटैच कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें इस तरफ कॉर्नर पे सिलाई लगा लेनी है। दोनों तरफ से अच्छे से सिलाई लगा लेनी है, ये देखिए। अब हमें क्या करना है, पेपर पेस्टिंग को कट कर लेना है। तो कॉर्नर पे से पेपर पेस्टिंग को इस तरह से कट करेंगे। अब हमें मैन फैब्रिक लेना है। मैन फैब्रिक को नीचे की तरफ सीधा करके रखेंगे और अस्तर वाले कपड़े को इसके ऊपर रखना है इस तरह से। दोनों तरफ से अच्छे से पिन के साथ में आपको इसे अटैच कर लेना है। पिन के साथ में अटैच करेंगे और फिर यहाँ पर आपको सिलाई लगानी है। तो एक पैर का मार्जिन लेते हुए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। सिलाई मैंने लगा दी है। इसके बाद में आपको एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देना है, ये देखिए, और इसे अस्तर के बराबर से कट कर लेना है। पूरे गले के ऊपर छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। कट्स लगाने के बाद में एक सिलाई आपको अस्तर के फैब्रिक को इस तरफ करते हुए अस्तर वाले पार्ट पर लगा लेनी है। अस्तर के फैब्रिक पे मैंने यहाँ पर देखिए सिलाई लगा दी है। अब गले को हमने पलट लेना है और एक सिलाई ऊपर से फिनिशिंग के साथ में लगा लेनी है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से नेक बन गया है। अब एक सिलाई ऊपर से लगा लेंगे। नेक को अच्छे से सेट करते जाएंगे। अस्तर का जो फैब्रिक है वो ऊपर की तरफ नहीं दिखना चाहिए। फिनिशिंग करते हुए सिलाई लगाएंगे। तो नेक पे भी मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है। इसके बाद में हमें कपड़े को एक बार हाथों से फिर से फिनिशिंग कर लेनी है और बाहर की तरफ से सिलाई लगा देनी है। चारों तरफ से अच्छे से सिलाई लगा करके इसे पूरा कर लेंगे। अब आपको बाहर की तरफ जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक आ रहा है इसे कट करके निकाल देना है और अस्तर के बराबर से कर लेना है, ये देखिए। तो बैक पार्ट मेरा रेडी हो गया है। अब हम इसके ऊपर डिज़ाइन बनाएंगे। तो डिज़ाइन बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक्स्ट्रा पेपर पेस्टिंग यहाँ पर लेना है। पेपर पेस्टिंग को हम नीचे की तरफ रखेंगे और यहाँ पर जो इस तरफ से नेक है ना, इसे आपको एज इट इज़ ड्रॉ कर लेना है। नेक को ड्रॉ करके नीचे की तरफ इस तरह से डिज़ाइन बना लेनी है। अब आपको बाहर की तरफ से 2 इंच पे मार्क करना है। 1.25 या 2 इंच पर आप इस तरह से पूरा ऊपर तक मार्किंग कर लें और फिर इस लाइन को अच्छे से आपको मिला देना है। मार्किंग आपकी बिल्कुल एक जैसी ही आनी चाहिए। अब इस पट्टी को ना आपको कट कर लेना है। तो 2 इंच की चौड़ाई में ये पान शेप में हमने एक पट्टी कट कर ली है पेपर पेस्टिंग के ऊपर। इसे आपको कॉन्ट्रास्ट कपड़े पर अटैच करना है, ये देखिए। तो डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने ये कॉन्ट्रास्ट फैब्रिक लिया है ग्रीन कलर में। अब आपको इसके ऊपर पिन लगा के सिलाई लगा देनी है। आप चाहें तो प्रेस करके इसे चिपका भी सकते हैं फैब्रिक पर।
सिलाई लगाएंगे तो दोनों तरफ से आपको अच्छे से फिनिशिंग से सिलाई लगा देनी है और इस पर आप प्रेस ज़रूर कर लें जिससे कि अच्छे से फिनिशिंग आ जाए। तो पट्टी को मैंने अटैच कर दिया है। अब इसको निकाल करके एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमने कट करके निकाल देना है। दोनों तरफ से फैब्रिक को कट कर लेंगे। इसके ऊपर पट्टी के साथ में हमें डिज़ाइन बनानी है, तो सेम फैब्रिक जो ब्लाउज़ का फैब्रिक है उसी फैब्रिक की पट्टी तैयार करनी है आधा इंच की चौड़ाई में। तो पट्टी को आप डबल फोल्ड करके भी तैयार कर सकते हैं या फिर आप सिलाई लगाकर पलट के भी कर सकते हैं। तो आधा इंच का गैप रखेंगे और पट्टी पे सीधी सीधी सिलाई लगानी है। सीधी सिलाई लगाने के बाद में एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है इसे कट कर देना है ताकि पट्टी जो आसानी से फोल्ड हो जाए। अब आपको किसी भी चीज़ से इसे फोल्ड कर लेना है। तो ये डोरी टर्नर है मेरे पास, मैंने इसे फोल्ड कर लिया है। आप सेफ्टी पिन से या सुई से भी कर सकते हैं। पट्टी को अच्छे से आपको फिनिशिंग कर लेनी है, प्रेस भी लगा सकते हैं आप। और इसके बाद में ना छोटे छोटे पीसेस आपको पट्टी के कट कर लेने हैं। लगभग 1.5 इंच की लंबाई में आपको इसे कट कर लेना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर सारी ही पट्टियाँ कट कर ली है। अब इस डिज़ाइन के ऊपर आपको पट्टी के ऊपर आपको इसे अटैच करना है। तो ये जो पट्टियाँ हमने कट की है ऊपर से पहले आप आधा इंच का गैप रख लीजिए। उसके बाद में आधा आधा इंच का ही आपको पूरी पट्टी को अटैच करते समय गैप देना है। गैप बिल्कुल एक जैसा ही आना चाहिए। ये देखिए इस तरह से। तो पूरी पट्टी को हमें इसी तरह से कवर कर लेना है। इस डिज़ाइन को पट्टियों के साथ में हाफ इंच का गैप रखते जाएंगे और पूरी पट्टी के ऊपर पूरा नीचे तक आपको इसे स्टिच कर लेना है। सेम इसी तरह से आपको दूसरी तरफ भी ये पट्टियाँ लगा लेनी है। तो देखिए दूसरी तरफ से हमने पट्टियों को लगा लिया है। यहाँ पर मैंने दूसरी तरफ भी एक जैसे, मतलब ये पट्टी आमने सामने की तरफ ही आनी चाहिए। तो एक्स्ट्रा जो पार्ट है पट्टियों का ये हमने कट करके निकाल देना है। ये देखिए इस तरह से फिनिशिंग के साथ में आपको पूरी पट्टियों को कट कर लेना है। तो ये पैटर्न रेडी हो गया है। अब है ना साइड में दूसरी डिज़ाइन तैयार करते हैं। इसे बनाने के लिए आपको 2.5 इंच की लंबाई चौड़ाई में फैब्रिक के पीसेस कट करने हैं, चौकोर कटे हुए। और इसे आपको पहले ट्रायंगल शेप में फोल्ड करना है, फिर एक और बार फोल्ड कर लेना है। तो समोसा पैटर्न पे ये डिज़ाइन रहेगा। इस तरह से आपको सभी पैटर्न्स एक एक करके फोल्ड करके तैयार कर लेने हैं। तो एक तरफ मैंने जो पट्टी तैयार की है वो डिज़ाइन आएगा और एक तरफ ये वाली डिज़ाइन आएगी और ये डिज़ाइन बनने के बाद बहुत ही सुंदर लगेगा। सभी पैटर्न्स को आपको एक एक करके कट कर लेना है। एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है इसे कट करके निकाल देना है। तो ये देखिए पैटर्न हमारा रेडी हो गया है। तो अब इस पैटर्न को इस तरफ से अटैच करेंगे। बिल्कुल पास पास में ही आपको इसे लगाना है, गैप बिल्कुल भी नहीं रखनी है। ये देखिए मैंने यहाँ पर डिज़ाइन को अटैच कर दिया है। अब आपको इसके ऊपर लेस लगानी है। तो ये जो डिज़ाइन है इसका मार्जिन पूरा लेस के साथ कवर हो जाए, इस तरह से आपको फिनिशिंग के साथ में लेस लगानी है। तो मैंने यहाँ पर गोल्डन कलर में लेस ली है, यहाँ तक लेस लगाएंगे। एक्स्ट्रा लेस को कट कर देना है और फिर हमें एक सिलाई इस पर और लगा देनी है। लेस लगाने के बाद में अब दूसरे साइड से जो पैटर्न हमने तैयार किया हुआ है इसे पहले अच्छे से सेट करेंगे और अब हमें यहाँ पर इसे अटैच करते हुए सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ तक सिलाई लगाने के बाद में अब आपको दूसरी तरफ से भी सिलाई लगा देनी है पैटर्न के ऊपर, ताकि जो पैटर्न है वो बहुत ही अच्छे से अटैच हो जाए। तो अब मैं यहाँ पर लेस अटैच कर रही हूँ। पैटर्न के ऊपर आपको इस तरह से लेस लगा लेनी है। लेस के ऊपर एक सिलाई और लगा देंगे फिनिशिंग के साथ में। तो एक तरफ से मैंने लेस अटैच कर दी है, अब हमें दूसरी तरफ से भी लेस लगा लेनी है। ये देखिए मैंने यहाँ पर दूसरी तरफ से भी लेस को अटैच कर दिया है। फिनिशिंग से एक सिलाई और लगा देनी है। तो ये पैटर्न मेरा बन करके तैयार हो गया है। अब हमें सेंटर से बैक पार्ट को फोल्ड कर लेंगे और इस तरह से कमर में प्लिट्स बना देंगे। नीचे की तरफ हमें कमर पट्टी अटैच कर लेनी है। तो 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए पट्टी को अटैच कर लेना है। फिर एक सिलाई पट्टी को इस तरफ करते हुए पट्टी के ऊपर लगा लेनी है और कमर पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए एक सिलाई ऊपर से फिनिशिंग के साथ में लगा देनी है। तो बैक पार्ट मेरा रेडी हो गया है। अब इसके ऊपर आपको रेडीमेड वाली डोरी लेनी है। सेफ्टी पिन से आपको इस तरह से डोरी को अटैच करते जाना है। एक एक लूप को छोड़ देना है। जब दूसरी तरफ से हम डोरी अटैच करेंगे तो उस लूप में से निकालिएगा। आगे आपको सेफ्टी पिन लगा लेनी है और इस तरह से लूप के अंदर से डोरी को निकाल देना है। ये देखिए पूरा हमें लास्ट तक इसी तरह से डोरी को लगा लेना है।
तो देखिए मैंने पूरा लास्ट तक डोरी को अटैच कर दिया है। इसके बाद में आपको नीचे की तरफ लटकन बना करके लगा लेनी है। तो मैंने यहाँ पर सिंपल लटकन बना करके तैयार कर ली है और ऐसे ही दूसरी डोरी पे भी लटकन को अटैच कर देंगे। आप यहाँ पर डोरी को बांध सकते हैं या फिर आप मशीन से इसे अटैच कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज का मेरा ये नेक डिज़ाइन बन करके तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स, आपको ये नेक डिज़ाइन कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए।